स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर। और आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर में चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर में हम पढ़ रहे थे अभी इस क्लास के पहले प्रीपोजिशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में कंजक्शन। देखिए, कंजक्शन हमारा वर्ड से ही समझ में आता है कि ये क्या करता है, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से मिलाने का काम करता है। ठीक है, वैसे तो हमने देखा था कि प्रीपोजिशन भी ये काम करता है। फिर रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब भी क्या करता है, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब और प्रीपोजिशन जब दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं तो ये सिर्फ दो वर्ड्स को नहीं जोड़ते बल्कि और भी कुछ काम करते हैं। जैसे नाउन के ऊपर गवर्न करता है हमारा प्रीपोजिशन, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन हमें पता चलता है कि कैसे प्रोनाउन है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा एडवर्ब होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। लेकिन जो कंजक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या फिर दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उन्हें मिलाने का काम करता है। सिर्फ मिलाने या जोड़ने का काम करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार लाइन में देख लेते हैं। दिया हुआ है कि कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। यानी एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को ऐड करने के काम आता है, वो वर्ड क्या कहला जाएगा, हमारा कंजक्शन कहला जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं जो कंजक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स है एंड, बट, बिकॉज, इफ, when, while, until, so, otherwise, therefore, although, still, as, either or। either or का यूज जो होता है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आइदर आ जाता है, फिर बीच में बाकी सेंटेंस आता है, फिर और आता है, और के बाद एक फ्रेज और आता है। ठीक है, सेंटेंस का फ्रेज, दूसरा फ्रेज और के बाद आता है। ठीक है, इसी तरह से नाइदर नॉर जो होता है इसका मतलब होता है ना तो ना ही। ठीक है, तो नाइदर नॉर का क्या होता है, पहले नाइदर आ जाता है, फिर एक फ्रेज आता है सेंटेंस का, फिर नॉर आता है, फिर दूसरा फ्रेज आता है। ठीक है, इसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी ऐसा ही यूज होता है। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, पहले आता है नॉट ओनली, फिर उसके बाद एक फ्रेज आता है, फिर उसके बाद बट आल्सो आता है और फिर दूसरा फ्रेज आता है। दैट, बोथ, एंड, इसमें भी यही होता है। बोथ और एंड में सबसे पहले बोथ आ जाता है। बोथ जैसे बोथ राम एंड श्याम, ठीक है, इस तरह से है ना। और उसके बाद फिर बाकी फ्रेज आ जाता है। एज, इफ, अनलेस, वेदर, वेयर, एज वेल एज, येट, दो, एक्सेट्रा। यानी इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइनिंग का काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। और अगर कोई काम कर रहे हैं तो दोज आर नॉट कंजक्शंस। ओके, अगर किसी सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज किसी और काम के लिए भी हो रहा है इन सब के अलावा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा जो होगा वो कंजक्शन नहीं होगा, फिर कुछ और हो जाएगा। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, रिलेटिव एडवर्ब हो सकता है, या फिर प्रीपोजिशन हो सकता है ना। तो अगर ये कुछ और भी काम कर रहे हैं, अब हमें ये कैसे पता चलेगा
कि कुछ और भी काम करते हैं या नहीं करते हैं, या कंजक्शन का कैसे यूज करते हैं। तो कंजक्शन का यूज हम सेंटेंस फॉर्म में देखेंगे। बिल्कुल इजी है ना, ये बहुत इजी है। देखते हैं, रीना एंड वीना आर सिस्टर्स। तो यहाँ पे जो एंड यूज हुआ है ये क्या है, कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ ज्वाइनिंग का काम कर रहा है। रीना और वीना को ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस में, ठीक है। रीना और वीना आर सिस्टर्स, रीना और वीना बहनें हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐड जो है सिर्फ और सिर्फ ऐड एंड जो है ज्वाइनिंग का काम कर रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आई एम पुअर बट यू आर रिच, ठीक है। तो यहाँ पे बट जो है क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दो फ्रेजेस को, पहला फ्रेज ये हो जाएगा, ये पहला फ्रेज है, और दूसरा फ्रेज ये हो जाएगा। तो दूसरे फ्रेज को, दो फ्रेजेस को ऐड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बट सिर्फ ज्वाइनिंग का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंजक्शन हो जाएंगे। इसके बाद आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए इफ जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है देखिए, आई विल नॉट गो आउट, दैट इज वन सेंटेंस, एंड अदर सेंटेंस इज इट रेन्स, ठीक है। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, फिर बारिश होती है। तो यहाँ पे इफ जो है सिर्फ जोड़ने का काम करता है दो सेंटेंस को, पहले सेंटेंस को और दूसरे सेंटेंस को। ये पहला सेंटेंस है, ठीक है। आई विल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, तो इट रेन्स दूसरा हो जाएगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा अगर बारिश होती है या यदि बारिश होती है, ठीक है। तो इसमें इफ जो है, यदि या अगर जो है, ये क्या है, कंजक्शन है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, दैट इज वाई, इसलिए ये क्या बन जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ही गेट्स अप अर्ली देयरफॉर ही इज हेल्दी। तो यहां पे भी देखिए वह जल्दी उठता है, ये पहला, और ही इज हेल्दी ये दूसरा। ये दो क्या है, अलग अलग सेंटेंस है। वह जल्दी उठता है, वह स्वस्थ है, हेल्दी है, ठीक है। लेकिन ये देयरफॉर जो आता है ये क्या करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ठीक है। ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है, ही इज हेल्दी, ठीक है, वह स्वस्थ है। बीच में लगा दिया हमने देयरफॉर, और देयरफॉर का मीन्स होता है इसलिए। तो वह जल्दी उठता है इसलिए वह हेल्दी है। तो यहां से क्या हुआ, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने देयरफॉर का यूज किया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। वो होते हैं क्या, कंजक्शन, ठीक है। इसमें स्टार बना के हम ये लिख सकते हैं कि कंजक्शंस only joins to words, phrases, to words, phrases or sentences, ठीक है। यानी कंजक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस को ऐड करने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। तो हमें यहां पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास तो इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पे हमने कंजक्शन पढ़ा, लेकिन कल की क्लास जो है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हम टाइप्स ऑफ कंजक्शन पढ़ेंगे, कंजक्शन के प्रकार पढ़ेंगे। तो बिल्कुल भी क्लास को मत छोड़िएगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। दोस्तों को बताएं कि कंजक्शन पढ़ रहे हैं और कल हम कंजक्शन के टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।